जय हिंद दोस्तों, स्टडी आइकन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पीएच मान आज हम करने वाले हैं। पीएच वैल्यू से संबंधित जितनी भी इम्पॉर्टेंट आपके पीएच वैल्यूज़ हैं वो आज हम देखने वाले हैं, क्योंकि आज सुबह वाली शिफ्ट में आपको ब्लड का, खून का पीएच मान पूछा गया था। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को पूरे पीएच मान जितने भी इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि आंसू का, गैस का, कॉस्टिक सोडा का, इस प्रकार से जितने होते हैं, नींबू, आंवला वगैरह जितने भी होते हैं पीएच मान, सब हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कोका कोला वगैरह सब कुछ है ना, जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम कंप्लीट कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें पीएच मान को इंट्रोड्यूस किसने किया था, तो इसको इंट्रोड्यूस किया था SPL सोरेन ने। पीएच मान, पीएच स्केल या पीएच मान देने वाले सबसे पहले थे कौन से? SPL सोरेन। और इन्होंने दिया था 1909 में। पीएच मान की वैल्यू इन्होंने 1909 में इंट्रोड्यूस की थी। इन्होंने इसकी खोज की थी, एक तरह से आप मान सकते हैं। ठीक है, अब पीएच मान हम कैसे निकालते हैं? देखिए, पीएच स्केल होती है जिसमें इस प्रकार से रीडिंग होती है। अगर किसी भी पदार्थ को हम इस पीएच मान का इस्तेमाल करके उस पदार्थ को चेक करते हैं, अगर उसका पीएच मान 1 से लेकर 6 के बीच में आता है तो हम बोलते हैं ये अम्लीय प्रकार का है, मतलब एसिडिक कैरेक्टर का है। ठीक है, वहीं अगर 7 के बाद 8 से लेकर आगे तक जो आएगा उसको हम बोलते हैं बेसिक कैरेक्टर, जिसको हम बोलते हैं क्षारीय पदार्थ, है ना। तो ये पीएच मान की वैल्यू डिपेंड करेगा। अब बीच में रह गया सर 7, तो जिसकी भी वैल्यू 7 आ जाता है पीएच मान, वो उदासीन होता है, मतलब कि न्यूट्रल कैरेक्टर होता है उस मटेरियल का। ठीक है, जो हमारे पास जो केमिकल होता है या फिर हमारे पास जो भी पदार्थ होता है, अगर उसका पीएच मान 7 आता है तो इसका मतलब वो क्या है? उदासीन है, न्यूट्रल है। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करेंगे, पानी एक उदासीन प्रकार का जो है पदार्थ है। ठीक है, उसका पीएच मान 7 होता है, तो जिसका भी पीएच मान 7 रहा वो उदासीन है। और उससे अगर हम पीछे की तरफ जाते जाएंगे 6, 5, 4, 3, 2, 1 इस प्रकार से, तो वैसी वैसी अम्लीय करेक्टर, इसका अम्लीय जो इसकी जो करेक्टर होती है, इसकी चरित्र होता है, वो बढ़ते जाता है। देखिए, 7 के बाद आएंगे अगर हम 6 में तो कम अम्लीय होगा, फिर 5 में आएंगे और ज़्यादा हो जाएगा, 4 में आएंगे और ज़्यादा, 3 में और ज़्यादा, 2 में और ज़्यादा, 1 में बहुत ज़्यादा अम्लीय हो जाएगा, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर का आपका पदार्थ हो जाएगा। वहीं अगर हम 7 के बाद आगे इस तरफ बढ़ते हैं गिनती में, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये धीरे धीरे क्या होता है? क्षारीय पदार्थ हो जाता है, मतलब कि बेसिक कैरेक्टर हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं एल्कलाइन कैरेक्टर्स का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक चीज़ें यहाँ पर समझते हैं कि क्या अम्लीय हैं, कौन कौन से पदार्थ हैं, कौन कौन से नहीं हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आ गया है बैटरी। तो आप देख सकते हैं परीक्षा में ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बैटरी जो है ये किस प्रकार का? तो बैटरी का जो पीएच मान होता है वो होता है 1। इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो 1। इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर की है, इसके अंदर एसिड भरा होता है। आपको पता है कि बैटरी का जो इस्तेमाल, लेड बैटरीज जो होती हैं, इसका इस्तेमाल हम डायरेक्टली यूज़ नहीं करते, इसको डिस्पोज करने का भी इंस्ट्रक्शन दिए होते हैं। इसका मतलब ये है कि इसमें एसिड है, आपके हाथ को, चेहरे को, बॉडी को, किसी भी पार्ट को ये जला सकता है। तो इसका पीएच मान होता है 1। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा अम्लीय प्रकार का है, बहुत ज़्यादा एसिडिक करेक्टर है इसका। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें आगे नींबू का, तो देख सकते हैं आप लोग, तो यहाँ पर नींबू का जो होता है पीएच मान वो 2.4। देखिए, जो मैं आपको यहाँ पर डेटा बता रहा हूँ NCERT से डेटा निकाला है मैंने। ठीक है, NCERT का डेटा है ये। तो ये जो डेटा है ये एग्जैक्टली सही है। अगर आपको किसी बुक में कुछ और मिलता है तो आप उसको वैलिड मत कीजिए, उसको मत मानिए, आप इसी को मानिए, क्योंकि ये NCERT का डेटा है। आप आगे चलकर इस पर चैलेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, NCERT का डेटा ही हर कहीं मान्य होता है। अभी आपको पता है कि MP का एग्ज़ाम है, तो MP में भी MP बोर्ड की जो बुक्स आ रही हैं आजकल वो भी NCERT का पैटर्न फॉलो कर रही हैं, तो हमें उसी डेटा पर जाना है। ठीक है, तो नींबू का होता है, लेमन का होता है 2.4। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कोका कोला, जो हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीते हैं, तो ये एसिडिक कैरेक्टर्स की होती हैं। ठीक है, एसिड इनमें होता है, तो ये एसिडिक कैरेक्टर की होती है। इनका पीएच मान होता है 2.5। कोला का पीएच मान होता है, जो हम कोका कोला वगैरह जो पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, पेप्सी कुछ भी, उसका पीएच मान होता है 2.5। नेक्स्ट हम बात करेंगे, उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें दोस्तों। डेली मैं एग्ज़ाम सेंटर पे जाके पेपर एनालाइज भी कराता हूँ डायरेक्ट, वो भी आपको देखना है। ठीक है,
12 बजे भी देखना है आपको वीडियो, और शाम को 4 बजे एग्जाम सेंटर से जैसे ही बाहर आते हैं बच्चे तो आपको डायरेक्टली मैं सारी चीज़ें बताऊँ। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, विनेगर का पीएच मान क्या होता है। तो देखिए विनेगर का पीएच मान होता है 3, याद रखिएगा, विनेगर का पीएच मान क्या होता है 3। नेक्स्ट हम बात करेंगे टमाटर का, टोमेटो का। तो टोमेटो का पीएच मान होता है 4.4। ठीक है स्टूडेंट्स, याद रखना है आपको टमाटर का भी 4.4। नेक्स्ट हम बात करें बियर, तो आप सभी को पता है बियर क्या होता है। तो चलिए, तो इसका पीएच मान होता है 4.5। ठीक है स्टूडेंट्स, बियर का पीएच मान, क्योंकि ये बियर वाला क्वेश्चन रेलवे में पूछा गया था, तो ये पीएच मान वाली जो क्लास है आपको जेल प्रेली की तो इम्पॉर्टेंट है ही, साथ में अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपको इम्पॉर्टेंट है। पिछली बार ग्रुप डी में ये पूछा गया था, एएलपी में भी पूछा गया था, बियर का 2 बार क्वेश्चन आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कॉफ़ी। तो कॉफ़ी का पीएच मान देख लीजिए 5 होता है, कॉफ़ी का पीएच मान 5 होता है। इसका मतलब ये भी क्या है, एसिडिक कैरेक्टर की है, अम्लीय पदार्थ है, कॉफ़ी भी अम्लीय पदार्थ है। जब तक 7 तक हम लोग नहीं पहुँचेंगे जब तक अम्लीय पदार्थ ही रहेंगे। यूरिन, जो आपकी यूरिन्स वगैरह होती हैं उसका पीएच मान है 6। ठीक है, तो यूरिन की पीएच मान क्या होती है, 6 होती है। जो टॉयलेट्स होती हैं उसका पीएच मान होता है 6, याद रखिएगा। ये रेलवे में पूछा गया था इसलिए मैंने यहाँ पर सारे रखे। देखिए रेलवे में पूछा गया है, कहीं और भी पूछा गया है। अब आपसे अभी तक तो पीएच मान सिर्फ ब्लड का पूछा गया, खून का, लेकिन हम वो इंपॉर्टेंट करा रहे हैं जो किसी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे दूध का पीएच मान, अक्सर पूछा जाता है। इसका दूध का पीएच मान है 6.6, याद रखिएगा। सारे नोट्स मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है भाई, है ना। चलिए, वाटर का, पानी का पीएच मान है 7। अब ये कैसी है, उदासीन है, न्यूट्रल है, इसका पीएच मान कैसा है 7। इस वजह से ना तो हम ये एसिड है ना तो बेस है, ये न्यूट्रल है, कोई भी हार्मफुल नहीं है। इसको हम अपने आँखों में भी पानी के छींटे मारते रहते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो ये पानी हमारे लिए बहुत अच्छा है। तो इसका पीएच मान क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है पानी का, याद रखिएगा। अब बात करेंगे नमक, जो हम घर पर नमक खाते हैं जिसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड, है ना। सोडियम क्लोराइड, इसको केमिकल भाषा में बोलेंगे, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा NaCl का सोडियम क्लोराइड, जिसको हम आम भाषा में बोलते हैं नमक या सॉल्ट। इसका पीएच मान होता है 7। ठीक है भाई, इसका पीएच मान क्या होता है, 7 होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे समुद्र के पानी का। अगर हम बात करें समुद्र के पानी का, तो समुद्र के पानी का पीएच मान होता है 8। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अब ये उदासीन कैटेगरी में आ चुका, उदासीन नहीं, ये आपकी बेसिक कैटेगरी में आ चुका है, एल्कलाइन कैटेगरी में आ चुका है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं क्षारीय प्रकृति में आ चुका है ना भाई। तो इसका समुद्र के पानी का है 8। नेक्स्ट हम बात करेंगे खून का, देख लो ब्लड का भाई। ये प्रश्न आज ही के पेपर में आया हुआ है सुबह वाली शिफ्ट में, कि खून का, ब्लड का पीएच मान क्या होगा। तो ये हो जाएगा 7.4, याद रखना है आपको 7.4। हालांकि ये आ गया है तो रिपीट भी हो सकता है, लेकिन फिर भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे आंसू का, जो हमारी आंखों से आंसू निकलते हैं, टीयर, इसका पीएच मान भी होता है 7.4। तो किसके बराबर हो गया, खून के बराबर। जो खून का पीएच मान होता है वही आंसू का भी पीएच मान होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हैंड सोप, जो हम घर में साबुन वगैरह या हैंड सोप वगैरह यूज़ करते हैं, साबुन इस्तेमाल करते हैं, उसका पीएच मान वेरी करता है 9 से 10 के बीच में। ठीक है, 9 हो सकता है, 9.5 हो सकता है, 9.6 हो सकता है। तो 9 से 10 के बीच में वेरी करता है। आपको परीक्षा में 9 से 10 के बीच में कुछ भी वैल्यू दी हुई है वही सही रहेगा हैंड सोप का। ठीक है, किसी में केमिकल कुछ ज़्यादा मिला दिया जाता है तो इस वजह से वो वेरी करने लगता है यहाँ से। ठीक है भाई, आई होप आप इतना याद होगा। अब हम बात करेंगे कॉस्टिक सोडा का। देख लेना किसी न किसी परीक्षा में ये पूछा जाएगा, अभी जेल प्रेरी में भी भाई, मेरी बात को याद रखना। ये 12.7 होता है इसका पीएच मान। अच्छा, एग्जैक्टली मैं दशमलव में भी बता रहा हूँ, ऐसा इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं NCERT का डेटा लेकर आया हूँ भाई आप लोगों के लिए। ठीक है भाई, तो एग्जैक्टली अच्छा डेटा है, इसलिए आप लोगों को ये याद रखना है। तो ये कॉस्टिक सोडा का भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारे पीएच वैल्यू थी अभी तक हमने जो देखी थी। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों के लिए, वो भी आप देख लीजिए। स्टूडेंट्स, अनअकैडमी आप लोगों के लिए फ्री प्लान लेकर आया, जो ऑलरेडी 1 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। इस फ्री प्लान के अंतर्गत आपको फ़ायदा क्या मिलने वाला है, देख लीजिए। यहाँ पर MP के टॉप एजुकेटर द्वारा 500 से ज़्यादा लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर मिलेंगी, और आपके लाइव जो है डाउट भी क्लियर कराए जाएंगे MP के टॉप एजुकेटर द्वारा। डेली
आपके मॉक टेस्ट होंगे, लाइव मॉक टेस्ट होंगे जो कि 100% फ्री रहेंगे, इसका आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप बहुत जगह टेस्ट सीरीज़ खरीदते हैं लेकिन अभी आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अंतर्गत डेली होंगे, वीकली भी मिलेंगे आपको, और यहाँ पर आप लोग अपना पेपर भी एनालाइज कर सकते हैं, आपके कितने मार्क्स आए, कितने आपकी रैंक क्या बनी हुई है। अगर हम बात करें MPPSC प्री के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MP पुलिस कांस्टेबल के लिए भी ज़रूरी है। MPSI के लिए क्लासेस मिलेंगी और जेल प्रहरी के लिए भी आपको यहाँ पर क्लासेस मिलेंगी, और टेस्ट भी इन सब के लिए आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे फ्री लाइव क्विज, 2000 से ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चंस कवर कराए जाते हैं सभी सब्जेक्ट के। T20 सीरीज़ चल रही है जिसके अंतर्गत 20 क्वेश्चन पर मिनट 20 मिनट के अंतर्गत आपको करने होते हैं। मंडे से सैटरडे के बीच ये होती है आपको, और ये जो है डेली शाम को 8 बजे होता है। इसके अलावा बहुत सारे स्पेशल इवेंट और आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अब आपको इसको फ़ायदा ही कैसे लेना है, आपको अनअकैडमी एप्लीकेशन डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। अनअकैडमी डाउनलोड करने के बाद आप अपने मोबाइल से नंबर से लॉगिन होंगे। फिर उसके बाद आपको MPPSC व्यापम अपना गोल सेलेक्ट करना है। इस प्रकार से यहाँ पर आपको टाइप करना है MPPSC व्यापम, और उसके बाद आपको अपना गोल सेलेक्ट करना है MPPSC व्यापम। जैसे ही आप MPPSC व्यापम गोल सेलेक्ट कर लेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से डिस्प्ले होगा। यहाँ पर आपको किसी भी टीचर की क्लास दिखेगी। अगर आप क्लिक करने की कोशिश करेंगे तो आपको क्लासेस ओपन नहीं होंगी, लेकिन आपके सामने इस प्रकार से एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस डायलॉग बॉक्स पे जब आप हमारा इनवाइट कोड मांगा जाएगा, जब आप इनवाइट कोड एंटर करेंगे तभी आप इन सारी क्लासेस का एंजॉय कर सकते हैं। इनवाइट कोड है हमारे चैनल का नाम स्टडी आई कैन, STUDY स्टडी आई कैन। तो ये हमारा इनवाइट कोड है। इस कोड के माध्यम से ही आप जो है ये सारे कोर्सेज फ्री में एंजॉय कर सकते हैं, फ्री में आप इनको अनलॉक कर सकते हैं। तो मैं आपको आगे और बता देता हूँ, देख लीजिए ये हमारा कोड है, आपको गैप नहीं देना है, कैपिटल में लिखना है स्टडी आई कैन, ठीक है। आफ्टर एंटरिंग योर कोड आप इसके बाद सारे फ्री प्रोडक्ट को आप फ्री में एंजॉय कर सकते हैं। और इसके अलावा लाइव क्विजेस वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। लाइव क्लासेस मिलेंगी टॉप एजुकेटर द्वारा, तो कोड जरूर याद रखिएगा। ये है आपका इनवाइट कोड, हमारे चैनल का नाम स्टडी आई कैन। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1 महीने से लेकर 24 महीने तक वेरियस कोर्सेज भी आपको मिल जाते हैं। अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो इनकी फ़ीस वगैरह भी दी हुई है। तो जब भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको हमारा रेफरल कोड इस्तेमाल करना है यहाँ पर स्टडी आई कैन, STUDY स्टडी आई कैन। इसी कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको सीधे सीधे यहाँ पर भी 10% डिस्काउंट मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसको भी आप परचेज़ कर सकते हैं आप चाहें तो। दोस्तों यहाँ तक वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।